राजस्थान के एक छोटे से गांव कंचनपुर में एक पुराना हवेली नुमा मकान था जिसे लोग हीरा कुंज कहते थे। आज से ठीक 100 साल पहले कुसुम नाम की एक नवविवाहिता थी जो अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी इसी बड़े घर में तय की थी जहाँ उन्होंने दहेज में बहुत सारे हीरे अपनी बेटी को दिए थे। कुसुम उस दिन ऊपर से नीचे तक हीरों से ढकी हुई थी। आज तो मेरी शादी है, मैं वहाँ कैसे रहूंगी? वहाँ के लोग कैसे होंगे? क्या वो लोग मुझे पसंद करेंगे? कुसुम खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। बेटा, हम तुम्हें बहुत अच्छे घर में भेज रहे हैं और हमने अपनी सारी उम्र की कमाई तुम्हारे लिए हीरे खरीदने में लगा दी है और हम अपने सारे हीरे अपनी निशानी समझकर तुम्हें दे रहे हैं क्योंकि तुम ही हमारी अकेली संतान हो। लेकिन जैसे ही कुसुम हीरे लेकर ससुराल गई तो उसके पति और उसके ससुराल वाले लालच में आ गए और उन्होंने लालच में आकर कुसुम से कहा, ये सारे हीरे मुझे दे दो कुसुम, तुम इन गहनों का क्या करोगी? ये तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। लेकिन ये तो मेरे हैं, मैं आपको क्यों दूं? मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार और मेहनत से बनवाए हैं ये हीरे मेरे लिए। दिए तो हमारे लिए ही हैं। चल दे। अब इतने बड़े घर में रहने के लिए, सारी सुख सुविधा के लिए तू हमें ये सब नहीं देगी? नहीं, मैं नहीं दूंगी अपने हीरे। नहीं सुनते ही उसका पति गुस्से में आ जाता है और गुस्से और लालच में आकर कुसुम को एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है। खोलो ये दरवाजा, मुझे बाहर निकालो। वो हीरे मेरे माता पिता ने दिए हैं, खोलो इसे। लेकिन उसके पति ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे उसी कमरे में जलाकर मार डाला। तब भी कुसुम ने अपने हीरे नहीं छोड़े। साथ ही साथ उसने मरते हुए चिल्लाकर कहा, हर हीरे की चमक के साथ मैं लौटूंगी और सबकी जान ले लूंगी। जैसे मैं जली हूँ तुम सबको वैसे ही आग लगा दूंगी। कहते कहते कुसुम मर जाती है। गांव वाले कहते हैं कि वहां आज भी एक हीरे पहनने वाली चुड़ैल रहती है जो हर पूर्णिमा की रात किसी की जान लेने निकलती है। सोहन, जो गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था, वो अपने दोस्त अर्जुन के साथ गांव घूम रहा था। अर्जुन शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। यही कहानी है उस हवेली की। आज तो वो हवेली बंद हो गई, लेकिन उसका खौफ जिंदा है। उसकी दादी ने चेताया, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को मजाक समझा और खुद ही मन में सोच लिया कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर दादी की बात अनसुनी करते हुए उसने कहा, दादी, ओ प्यारी दादी, ये सब बहुत पुरानी और बेकार बातें 100 साल पुरानी हैं। अब तो भूतनी भी बूढ़ी हो चुकी होगी। बेटा, ये मजाक नहीं है। कुसुम नाम की औरत थी, दुल्हन बनकर आई थी इस हवेली में, मगर उसकी चीखें अब भी उस हवेली में गूंजती हैं। अर्जुन हंस पड़ा और इधर उधर घूमने लगा, मानो उसे दादी की बातें सुनाई ही न दे रही हों। दादी, भूत वूत कुछ नहीं होता। लोग डरते हैं क्योंकि वो जानना नहीं चाहते, इसीलिए उनको हर छोटी बात डराती है। कोई बात नहीं, तू नहीं मानता तो कम से कम ये तावीज ही रख ले, मेरे खातिर ही सही। ये तावीज कल को तेरी रक्षा करेगा। क्या दादी, आप भी ना पूरी फिल्मी हो गई हैं। मैं नहीं पहनूंगा ये सब। और अगर हवेली की चुड़ैल तेरे सामने आ गई तो क्या करेगा तू? अगर हवेली में कोई चुड़ैल है तो मैं जाकर उससे सेल्फी लेकर आऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा। दादी फिर भी जाते जाते उसकी जेब में वो तावीज रख देती हैं। अर्जुन सोहन के साथ गांव घूमने निकल जाता है। चलो सोहन, अब तुम गांव घुमाओ मुझे। सोहन और अर्जुन बहुत मजे से पूरे दिन गांव घूमते हैं, लेकिन घर आते समय उन्हें देर हो जाती है। अरे भैया जी, आज भी पूर्णिमा की रात है, हमका रात होने से पहले घर पहुंचना होगा। लेकिन अर्जुन कहाँ सोहन की सुनने वाला था। उसने ये कहानी पहले भी अपने घर वालों से सुन रखी थी और हंसी में उड़। अरे भैया जी, दादी ठीक क्या बोल रही थी, हीरा कुंज में चुड़ैल रहती है, बहुत लोगों ने देखा भी है आज तक।
अगर वहाँ चुड़ैल है तो मैं जाकर उसके साथ चाय पी कर आऊंगा। क्या भैया जी आप भी ना? इस बार तो अर्जुन मान गया, लेकिन फिर अगली पूर्णिमा की रात अर्जुन उस रात हीरा कुंज की ओर बढ़ गया। बिना किसी को बताए, सबकी परवाह किए बिना उसने अपनी योजना भी बना ली। टॉर्च, मोबाइल और अपनी दादी का दिया हुआ एक चांदी का तावीज जो वो कभी नहीं पहनता था। कैसी जगह है यहाँ की? हवा में अजीब सन्नाटा है। कुत्ते भौंक रहे थे। जब अर्जुन हवेली के बाहर पहुंचा तो उसकी दीवारें अब भी किसी राजसी महल की तरह लग रही थीं। अंदर कदम रखते ही एक तेज सफेद चमक उसकी आंखों में चुभी। ये देखकर अर्जुन चौंका। उसने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जिसके सामने एक परछाई खड़ी थी। अब अर्जुन ने उसे साफ देखा। एक औरत जो सिर से पांव तक हीरों से सजी थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी, जिसे सुनकर वो ठिठक गया। तू आया है मेरे पास? उसकी आवाज में जैसे 100 औरतों की चीखें गूंज रही थीं। हर कदम पर घुंघरुओं जैसी हल्की खनक और हीरों की चमक अर्जुन की आंखों में चुभ रही थी। अब अर्जुन कांप गया। उसने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। तू कौन है? मैं तो तेरी दुल्हन हूँ। तभी तो तू आया है यहाँ। आखिर आ ही गया। बोलने का लहजा ऐसा था मानो वो अर्जुन को वर्षों से जानती हो। चुड़ैल अर्जुन को हवा में उछाल देती है और अब वो हिल नहीं पाता। तुम लोगों को क्या लगता है हर बार मेरे साथ ऐसा कर लोगे तुम? हाँ, मैं वो हूँ जिसके दूल्हे ने हीरो के खातिर उसे जिंदा जला दिया था। अब मैं हर पूर्णिमा पर एक जवान दूल्हा मांगती हूँ, मेरे हीरो के साथ मरने के लिए। चुड़ैल ने अर्जुन को अब नीचे पटक दिया। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जमीन में धंसने लगे। फिर चुड़ैल ने एक हीरा अपने गले से निकाला और कहा, इसे पहन ले, अब तू मेरा होने जा रहा है। तू भी मुझसे हीरे चाहता है ना? अर्जुन डर के मारे बोल नहीं पाया। तू नहीं बचेगा। जब तक ये हवेली है मैं हूँ, जब तक ये हीरे है मेरी आत्मा है। अर्जुन भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा, मगर वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हर हीरा एक कहानी है, हर कहानी एक मौत है। ठीक उसी समय अर्जुन ने अपनी जेब से दादी का दिया हुआ चांदी का तावीज बाहर निकाला, जो वो अपने पास रखना पसंद नहीं करता था। लेकिन आज उसको यकीन हुआ। चुड़ैल की चीखों से हवेली कांप उठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अमर हूँ। अर्जुन किसी तरह बाहर निकला और जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे। अर्जुन ने जो देखा वो सबको बताया, लेकिन फिर एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, वो हर बार राख से फिर बनती है। चुड़ैल को हीरे बांधते हैं और हीरे कभी खत्म नहीं होते। वो बहुत सालों से भटक रही है। दादी ने अर्जुन को गले से लगा लिया। अर्जुन रोने लगा। कोई बात नहीं बच्चा, चलो घर चलते हैं, तुझे बढ़िया चाय पिलाऊंगी।